हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर मैथ्स मुजफ्फरपुर में। दोस्तों, मैं हूं प्रेम कुमार राठौर और आज पढ़ाने वाला हूं जीके जीएस का काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक और जीके। चूँकि ये आपको जो दिसंबर में और जनवरी में एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मस्ट वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। तो इसमें जो है ना आपका वीडियो 1 to 50 का मैंने पिछले वीडियो में दे दिया हूँ। अब जो है आपके इसके आगे का वीडियो में आप देने वाले हैं जो आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एसएससी जीडी के लेकर। हड़प्पा संस्कृति की राज्य व्यवस्था कैसी थी? तो हड़प्पा संस्कृति की राज्य व्यवस्था वणिक वर्गीय थी। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से हवन कुंड का साक्ष्य मिला है? तो हवन कुंड का साक्ष्य जो मिला है ना वह मिला है आपको कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से संयुक्त फसल उगाने का साक्ष्य मिला है? तो संयुक्त फसल उगाने का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। पुरोहित आवास तथा महाविद्यालय भवन के अस्तित्व का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो इसका आप आंसर दे दीजिए मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता से संबंधित मांडा नामक पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा चिनाब नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रायः कुओं का आकार कैसा था? तो कुआं का जो आकार था वह अंडाकार था। सिंधु निवासी टीन का आयात कहाँ से करते थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अफगानिस्तान। सिंधु सभ्यता के लोग का क्रय विक्रय का माध्यम क्या था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा वस्तु विनिमय जो था इसका क्रय विक्रय का माध्यम था। सैंधव सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो प्रमुख स्रोत अगर है तो इसका आंसर हो जाएगा पुरातात्विक साक्ष्य के रूप आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सूती कपड़ों का अवशेष प्राप्त हुआ है? तो सूती कपड़ा का अवशेष जो है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से फारस की मुहर प्राप्त हुई है? तो फारस की मुहर रंगपुर से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से हाथी का अवशेष मिला है? तो हाथी का अवशेष मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से पीतल का इक्का प्राप्त हुआ है? तो पीतल का इक्का जो प्राप्त हुआ है वह हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, अब तक प्राप्त साक्ष्यों के हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो इसमें आप आंसर लगा दीजिए गेहूं और जौ थी, गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता के लोग तेल के लिए कौन सी फसल उगाते थे? तो तेल के लिए सरसों का तेल, सरसों और तिल का फसल को उगाते थे, सरसों और तिल का। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल से रोटी बेलने की चौकी प्राप्त हुई है? तो रोटी बेलता हुआ चौकी या रोटी बेलने का चौकी जो प्राप्त हुआ है वह आलमगीरपुर से हुआ है। इसको आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी दंत से बना हुआ स्केल हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर आप दे दीजिए लोथल। सुतकांगेडोर दुर्ग कहाँ अवस्थित है? तो यह है बलूचिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के तट पर मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल युग से युग्म सावधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहा जाता है मुर्दों का टीला, ये आप याद रखिएगा, मुर्दों का टीला कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को, क्योंकि यहाँ खाली मुर्दा मरा हुआ लाश देखने को मिला है मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता में सावधान कितने प्रकार से प्रचलित थी? तो सावधान जो था वह 3 प्रकार से प्रचलित थी। सिंधु घाटी सभ्यता में समुद्री यात्रा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर आप दे दीजिए लोथल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन नगर कितने भागों में बटा होता था? तो हड़प्पा कालीन जो नगर था वह 2 भागों में बटा हुआ होता था। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल के सर्वाधिक लेखन सामग्री प्राप्त हुई है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुख्य सड़क को इतिहासकारों द्वारा क्या नाम दिया गया था? तो इतिहासकारों द्वारा राजपथ नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए आप, सिंधु सभ्यता का कौन सा पूरा स्थल औद्योगिक केंद्र था? तो औद्योगिक केंद्र में आ जाइएगा तो चान्होदारो का नाम फर्स्ट स्थान आता है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ से कृषि के साक्ष्य मिले हैं, तो कृषि मानिए जौ का सबसे पहला साक्ष्य अगर मिला है तो वह है कालीबंगा से, गेहूं का भी वहीं से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस पुरास्थल से सौंदर्य प्रसाधन सामग्री प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर होगा चान्होदारो। सिंधु सभ्यता का एकमात्र पुरास्थल जहाँ से अनाज पीसने का 2 पाट प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से अग्नि वेदिकाओं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो अग्नि वेदिकाओं का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह आपका है लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। इसको आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप आ जाइए, सिंधु सभ्यता के किस पूरा स्थल से दिशा मापने का यंत्र मिला है? तो दिशा मापने का यंत्र मिला है आपका लोथल से। ये यंत्र, इसको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पिछले एसएससी जीडी के एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को पूछा हुआ था, तो इसलिए आप लोग इसको याद कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना है, अपने मित्रों को भी शेयर करना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अपने भी लाभान्वित होइए, अपने मित्रों को भी लाभान्वित कीजिए। सिंधु कालीन सभ्यता के किस पुरास्थल से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर आप लगा दीजिएगा कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है?
तो रंगपुर जो है भादर नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल में शव को अंडाकार गड्ढे में दफनाया जाता था? तो रोपड़ में दफनाया जाता था। राखीगढ़ी नामक सिंधुकालीन पुरास्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, आलमगीरपुर की किस नदी के तट पर स्थित है? तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित है, इसका उत्तर हिंडन नदी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के लोग का मुख्य भोजन क्या था? तो सिंधु घाटी के लोग जो थे, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, उनका मेन भोजन जो था गेहूं और चावल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है मातृ देवी की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा था? तो सबसे पूर्वी क्षेत्र जो था वह है आलमगीरपुर था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे पश्चिमी क्षेत्र जो था वह सूतकांगेडोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे उत्तरी क्षेत्र मांडा है। ये क्षेत्र जो दिया है उत्तरी क्षेत्र, ये सब पश्चिमी क्षेत्र, ये आपको याद कर लेना है। उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, ये सब हमेशा पूछते आया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दाइमाबाद। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल लोथल की खोज किसने किया था? तो लोथल की खोज जो है SR राव ने सबसे पहले इसका खोज किया था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के प्रसिद्ध पुरास्थल कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के प्रसिद्ध पुरास्थल चान्होदारो की खोज 1931 ईस्वी में किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा NG मंजूमदार, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हड़प्पा की खोज किसने और कब की थी? तो हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहे हैं। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो यह हो जाएगा राखीगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, धौलावीरा जो सिंधु सभ्यता के एक प्रसिद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। तो आप लोग को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसके बारे में कहा गया, इसको आप याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर हम आपको हमेशा देते रहते हैं क्वेश्चन। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब निश्चित करें और अपने मित्रों के पास इसको शेयर करें, ताकि